हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई करने वाली है। इसका जो आईपीओ है वो 20 मई से 23 मई के बीच में खुलने वाला है। कंपनी का जो नाम है वो है विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मैन्युफैक्चर ये कंपनी है। यहाँ पर लगभग 41 करोड़ रुपए उठाने का ट्राई कर रही है और जो खुद की पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज अराउंड 150। सो 150 करोड़ की वैल्यू लगा के ठीक ठाक वैल्यू पैसे यहाँ पर उठाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे 72 का फिक्स प्राइस कंपनी ने सेट किया। दैट मीन्स की 50% कोटा जो है वो रिटेलर्स के लिए रखा जाएगा। दैट्स काइंड ऑफ यूजुअली रिस्की। यूजुअली वो कंपनियां जो इस टाइप का जो प्राइसिंग है फिक्स प्राइसिंग रखती हैं, जिनको मोस्ट ऑफ द जो अपने शेयर्स होते हैं वो रिटेलर्स को ऊपर में थोपना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी के पास में आपको एक फाइल लगाने के लिए एटलीस्ट 1,15,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट। एंड यहाँ पर 1600 का लॉट साइज है। एंड नेक्स्ट कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं लीड मैनेजर्स, उनका नाम है कॉर्पविस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनकी अगर हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस को अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो कुछ खास कॉर्पविस का देखने को 2025 में तो नहीं मिल रहा है और 2024 के अंदर में इन्होंने आईपीओस लेके आए थे और उनकी जो लिस्टिंग्स रही हैं, लिस्टिंग्स कुछ खास नहीं रही है। दैट मीन्स कि कंपनी जो आईपीओस लेके आ रही है उनका जो लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद में भी जो भाव है वो कुछ खास नहीं रह रहा है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव कि ये इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा कुछ क्रीम नहीं लेके आ रहे हैं। मोस्टली जो प्रमोटर्स हैं उनके लिए क्रीम लेके आ रहे हैं। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। अगेन नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या काम में लेने वाली है। और जो उनके इससे पहले देखेंगे मालिक जो लोग हैं इस कंपनी के, उनके पास में मालिकाना 97% हक था इस कंपनी में बिफोर दी आईपीओ। आफ्टर दी आईपीओ 71% ही रह जाने वाला है। दैट्स काइंड ऑफ ओके, दैट्स नॉट ए बैड थिंग बाय द वे। अब यहाँ पे जो जितने पैसे कंपनी उठा रही है उसमें से 5 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी बोल रही है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स अपने आप को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 5 करोड़ तो उसमें खर्च करेंगे, बाकी 22 करोड़ रुपए से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इज कि जो हमारा रोजमर्रा का काम है उसमें खर्च करने वाले हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है उसको उसमें जो खर्च होता है उसमें हम लोग लगाने वाले हैं। माल लेने में, माल को बनाने में, फिर उसको स्टोरेज करने में जो कॉस्ट आती है उसको कवर करेंगे। बाकी 7 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में खर्च करने वाले हैं। दैट्स अगेन जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के यूजुअली होता है कि जो आईपीओ में जो खर्च होने वाला है मेनली उसी को इसमें डाला जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगेन कंपनी अपना आईपीओ लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। दैट्स अगेन काइंड ऑफ यूजुअली 10-15% के आसपास में यूजुअली कंपनी देती हैं, तो यहाँ पर ये जो है 10-15% से भी ज़्यादा जा रहा है। 10 से नीचे नीचे रहे तो अच्छी बात होती है। एसएमई कैटेगरी की जो कंपनी होती है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके 10 से नीचे नीचे रहे तो अच्छी बात है 10% से। नेक्स्ट अब देख सकते हैं कंपनी जो बाकी क्या कर, जो कंपनी को चला कौन रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं उनमें नाम आ रहा है सीमा, संजय कुमार पोपली जी और पालक पोपली जी, इनके नाम आ रहे हैं। एंड 97% इनके पास मालिकाना हक था और आज के दिन जो कंपनी को चला रहे हैं वो है संजय कुमार पोपली जी। मेन ये इन्हीं के डिसीजन मेकर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी में कोई केस वगैरह नहीं है। एंड जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो मोस्ट ऑफ जो माल कंपनी उठा रही है वो अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं वही डायरेक्टर दूसरी कंपनी में होते हैं। तो डायरेक्टर तो कंपनी को चलाते हैं, तो मतलब ये डायरेक्टर इस कंपनी से माल उस कंपनी से खरीदा जा रहा है, इस कंपनी का माल उस कंपनी को बेचा जा रहा है। तो इस टाइप का यहाँ पर अच्छा खासा मतलब हो रहा है, जिसको हम लोग रिसेंट डेटा का अगर चेक करते हैं तो इस साल जो है अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हुआ है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बीच में। तो जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स देख रहे हो, 15 करोड़ का बेचा है, 17 करोड़ का खरीदा है। तो ये जो साइकिल है ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाती है, बिकॉज इससे पहले अगर चेक करते हैं तो ये कुछ खास नहीं है। 2023 में भी रहा है, 23-24 में भी यहाँ पे ठीक ठाक रहा है, रेवेन्यू के हिसाब से ठीक ठाक रहा हुआ है। इट्स नॉट ए गुड थिंग। अगेन 2018 में कंपनी की शुरुआत हो गई थी, उसके बाद में अब ये कंपनी ने ये माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और उसके बाद में 2024 में अब लोग इन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया L5, जो कि अब जो कंपनी काम करती है। अब इसकी बात करते हैं, ये समझ में कैसे आएगा। कंपनी यूजुअली क्या काम करती है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरर है और उसमें ये देखा जाए तो 3 व्हीलर 2 व्हीलर इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि इन्हीं जो जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो इनसे ऑर्डर बनवाता है या फिर ये डायरेक्ट भी अपने नाम से जेनरिक भी बेचते हैं। सो दोनों ही चीज़ में काम करते हैं। यूजुअली इनके पास में 3 व्हीलर जो व्हीकल्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो ये कंपनी मेनली बनाती है। इनकी सेल्स जो रेवेन्यू है वहीं से आता है। तो उसी जो 3 व्हीलर जो है उसके अंदर में इन्होंने नया मॉडल लॉन्च किया है L5, जो कि पहले था L3, अब L5 लॉन्च किया है। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमने नया वेरिएंट लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर में, जो कि ज़्यादा पेलोड उठा सकता है। दैट्स अगेन गुड। यूजुअली इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो महिंद्रा की गाड़ियाँ होती हैं। यूजुअली महिंद्रा जो छोटे जो होते हैं ना, वो जो जुगनू घूमते हैं, जो सामान उठा के छोटी छोटी जो पेलोड वाली गाड़ियाँ घूमती हैं, राइट, उनको ये इनका कॉम्पिटिटर हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर संजय कुमार पोपली जी के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन और पढ़ पाएंगे यहाँ पर, और इनकी जो डायरेक्टरशिप है दूसरी कंपनी में भी होल्ड कर सकते हैं, जिनके साथ में इनके ट्रांजेक्शन्स होते हैं इस कंपनी के, जिनके हमने जस्ट अभी बात की। संजय पोपली जी के बारे में आप लोग यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। ये यहाँ पर अगेन आप पोज करके पढ़ सकते हैं कि 1,10,000 पर मंथ ये सैलरी लेते हैं। कंपनी जो संजय कुमार जी हैं उनके ऊपर में एक और केस भी हो रखा है, जो कि कुछ खास नहीं है, एक्सीडेंट से रिलेटेड है, जिसमें सामने वाले की थोड़ी सी जान चली गई थी, थोड़ी सी नहीं, जान थोड़ी जाती है, पूरी जाती है वो तो जान चली गई थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर में केस हो रखा है, तो वो चल रहा है। सो इज नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस, सो नॉट इम्पैक्टिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट अगेन कम जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस कंपनी जो यूज़ कर रही है, जैसे फैक्ट्री, रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, तो ये सारे के सारे लीज पर हैं, ध्यान रखिए, पर मंथ लीज पर है। एंड यहाँ पर यूजुअली देखा जाए विक्ट्री इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल रिलेटेड पार्टी, मतलब दैट मीन्स कि कंपनी जो कंपनी आईपीओ से पैसा उठा रही है, इसके नाम पे ना तो कोई प्रॉपर्टी है ना कोई फैक्ट्री है, यूजुअली या तो वो प्रमोटर के पास में नाम पे है, या फिर वो कंपनी की जो दूसरी रिलेटेड कंपनियां हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं। सो कंपनी ओन्स नथिंग एक्चुअली, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ इसको बोल सकते हैं कि पपेट है ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठा रही है। ऐसे मान लो कि जो सामान बिका, कोई कंपनी का सामान बिका, तो इस कंपनी के नाम से रिसिप्ट काट दी। सो दिस कंपनी डजंट ओन एनीथिंग, इट्स जस्ट आई थिंक जस्ट फॉर रेजिंग द मनी, बिकॉज ऐसा ही देखने को मिला। अगर हम लोग ट्रेडमार्क की भी बात करते हैं तो जो नाम है ट्रेडमार्क, ये लोगो है, वो रजिस्टर्ड है, बट इट्स ऑल्सो इन द नेम ऑफ संजय कुमार जी ओनली, नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, मतलब ट्रेडमार्क तक भी कंपनी ओन नहीं करती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये खर्चा जो कितना हो रहा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर में रेवेन्यू के हिसाब से वो था। यहाँ पर देखने में 110 एम्प्लॉयज़ आज के दिन टोटल काम कर रहे हैं, दैट्स अगेन फाइन। कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है, दैट मीन्स कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से 94% यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, 2 व्हीलर के अंदर में, और 3 व्हीलर में 80%, सो दैट्स अगेन ग्रेट। सो यूटिलाइजेशन तो बहुत अच्छे से कंपनीज का फैक्ट्रियों का हो रहा है। रेवेन्यू अगर बात करते हैं तो टॉप 10 कस्टमर से 51% जो है आज के दिन रेवेन्यू आ रहा है, दैट्स अगेन फाइन, बट नॉट अगेन गुड थिंग, बिकॉज टॉप 10 कस्टमर्स के ऊपर में कंपनी की डिपेंडेंसी टाइम के साथ में बढ़ती ही जा रही है, सो दैट्स अगेन नॉट ए गुड थिंग। डिपेंडेंसी कम होती जानी चाहिए, ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, फिर कम से कम जो रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके हिसाब से अगर स्टेगनेंट रहे तो भी ठीक है, बट यहाँ पर दोनों ही इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाला कंपनी जो माल बना रही है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, कौन से प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है, तो यहाँ पर देखने वाला है L3 मॉडल और L5 मॉडल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, जो कि 3 व्हीलर है, राइट। 2 व्हीलर से कुछ खास रेवेन्यू यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ देखते हैं तो 1.57% और 4.68% स्पेयर पार्ट से आ रहा है, क्योंकि इन स्पेयर पार्ट्स कौन से सबसे ज़्यादा माल बिकेगा उसी के स्पेयर पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, उसी के सबसे ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स बिकेंगे बाद में लास्ट में, तो उससे ही अगेन आ रहा है। तो सो 2 व्हीलर वाला जो सेगमेंट है उससे कुछ खास रेवेन्यू यहाँ पर देखने को टोटल रेवेन्यू के हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा है रिसेंट डेटा में। पहले के जो डेटा है उनके अंदर में देखने को थोड़ा बहुत मिल रहा है। ये 2 व्हीलर्स हैं कंपनी बेचती है, एंड यहाँ पर ये लोगो वेस्पा का नज़र नहीं आ रहा, अच्छा दूसरा ही है, मेरे को वेस्पा नज़र आया। ओके, नेक्स्ट ये 3 व्हीलर जो कंपनी बनाती है वो, ये 3 व्हीलर अगेन कंपनी बनाती है, ये 3 व्हीलर्स बनाती है, ये 3 व्हीलर पेलोड वाली, यूजुअली पेलोड और जो सवारी गाड़ियाँ होती हैं वो दोनों ही बना रही है कंपनी आज के दिन, राइट। सो आप लोगों को ये गाड़ी है जो है वो दौड़ती हुई दिख जाती है मार्केट में, सो ये कंपनी बनाती है। सो पेलोड और लोगों दोनों को बिठाने का बनाती है, राइट। नेक्स्ट अब L3 मॉडल और L5 मॉडल का हमने बात कर लिया था, एंड नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को समझ के हम लोग थोड़ा सा फाइनल अपने रिव्यू की तरफ में पहुंचते हैं। सो अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का टोटल जितना पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, तो टोटल पैसा इसमें 37 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, उसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ वो है 13 करोड़ रुपए। सो लगभग डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ नॉट दैट गुड बट नॉट दैट बैड एज वेल। सो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टर्स का भी लगा हुआ है और बाकी उधारी का पैसा भी बहुत लगा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर देखने वाला ट्रेड्स पेबल, दैट मीन्स कंपनी ने माल उठा तो रखा है बट अपने जो जिनसे माल उठा रखा उधारी में उनको पेमेंट नहीं कर रखा है, ये बहुत ज़्यादा है जो कि रिसेंट में देखने को मिला है। अगेन यहाँ पर जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल में सबसे ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है आज के दिन, अगेन कि कंपनी का जो माल बिक चुका है बट वो पैसा नहीं आया। यहाँ पर 11-12 करोड़ रुपए एज ए कैश भी कंपनी के पास में पड़े हुए हैं। अब ये कैश कहाँ से आए, तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने ये तो पैसे कुछ खास उठाए नहीं है नए, तो ये पैसा आया कहाँ से, तो पहले के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिला कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन भी ले रखा है और साथ में ही कंपनी ने मुझे लग रहा है कि
ट्रेड्स पेएबल, दैट मीन्स कि कंपनी ने बस ये है कि पैसा रोक रखा है, मतलब कैश पड़ा हुआ है बट पैसा रोक रखा है, अपने जो सप्लायर्स हैं उनको पैसा दिया नहीं है ताकि बैलेंस शीट की जो साइज है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा सके। बिकॉज यहाँ देख रहे हो 12 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं कैश में, तो सप्लायर्स को पे करो, 12 करोड़ का सप्लायर बेड़ा, तो इसको कम करते हैं, इसको जैसे पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर जैसे 26 करोड़ हो जाएगा, 26 करोड़ होते ही कंपनी की साइज बहुत छोटी लगने लगेगी जितना पैसा कंपनी उठा रही है उसके हिसाब से। सो आई थिंक दिस इज अगेन ए टेक्निक दैट जो अकाउंटेंट्स वाले जो हैं, ये जो लीड मैनेजर्स हैं इन्होंने यूज़ की है साइज़ को बड़ा करके दिखाने की। दैट्स अगेन ए नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंपनी कि ये जो टैक्टिक्स हैं, जो टैक्टिक्स जो कंपनी भी लगाती है ना कि अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने की कोशिश करने के लिए, यही जो है वो कंपनी को अच्छे मैनेजमेंट के बारे में और बुरे मैनेजमेंट के बारे में हमें पता करने में मदद करती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सो स्टब पीरियड इज दिस 31 मतलब 9 महीने का डेटा, तो यहाँ पर 2022 में 47 करोड़ था जो कि 52 करोड़ रुपए इंक्रीज हो गया, 10% का इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। सो कंपनी का माल बिक नहीं रहा है। अगेन इस साल 2009 महीनों के अंदर में कंपनी का अगेन 39 करोड़ हो गया, बट ध्यान रखिए कंपनी आपको याद है सेल टू द रिलेटेड पार्टीज, मतलब रिलेटेड पार्टी से ही माल खरीदा, रिलेटेड पार्टी को माल बेच दिया, तो वो जो रेवेन्यू है यहाँ पर उसी में है, तो लगभग 40% रेवेन्यू तो वही है। तो यहाँ पर कंपनी का माल बिका कहाँ है, वो थोड़ा सा अगेन बुरी चीज़ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो अगेन देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि 2023 के अंदर में कंपनी जो नेट प्रॉफिट निकाल पा रही थी वो 78 लाख था 51 करोड़ के रेवेन्यू पे, और यहाँ पे 39 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर में कंपनी ने 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाल लिया। दैट्स हाउ। सो अगेन जो चीज़ देख रहे हो, कई बार क्या होता है कंपनियों का, हम लोग जब पास्ट को ट्रैक को रिकॉर्ड देते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कंपनी के अगर रेवेन्यू के साथ में जो इंक्रीज आ रहा है नेट प्रॉफिट्स के अंदर में और बाकी खर्चों को देखते हुए, तो वो अलाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मिस अलाइनमेंट तो कंप्लीट, मतलब अलाइनमेंट तो छोड़ो, मिस अलाइनमेंट की भी बैंड बज चुकी है। सो ये अगेन नेगेटिव पॉइंट्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और रेवेन्यू के अंदर में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। सो फ्यूचर को लेकर के अगेन बड़े सवाल है, बिकॉज ये हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है यहाँ पर, एंड उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जो महिंद्रा वाले हैं, टाटा वाले हैं, वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बहुत गंदे तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। अब सोच के देखो कि एक अनब्रांडेड कंपनी 2 3 व्हीलर बेच रही है, एक ब्रांडेड कंपनी 3 व्हीलर बेच रही है, तो अगर बंदा 50,000 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देख के भी ब्रांडेड ही खरीदना पसंद करेगा, सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर सर्विसेज कैसी रहेंगी, और ब्रांड नेम तो रहता ही है, वो तो अलग बात है। तो ये इसी वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो खर्च न तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लो की अगर बात कर लेते हैं, तो टोटल जो कैश फ्लो इज फाइन, बट यहाँ पर अगेन कैश फ्लो इज नॉट दैट फाइन, इन इट्स गुड बट नॉट इन द गुड सेंस गुड। अब गुड सेंस गुड क्या होता है कि कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, बट यहाँ पर देख रहे हो कि कंपनी ने सप्लायर्स का पैसा रोका हुआ है, सप्लायर्स का पैसा रोक के यहाँ पर इन्होंने जो ट्रेड रिसीवेबल है, सो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसको पॉजिटिव दिखाया, दैट्स अगेन नेगेटिव, जिनकी मैंने रिसेंटली ही चर्चा की थी। पास्ट ईयर के अगर डेटा को हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जरूर कंपनी का कैश फ्लो इज गुड, एंड यहाँ पर पेमेंट भी कर रखा है, इन्वेंट्री में भी पैसा गया हुआ है, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी है। स्टिल कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट से कंपनी ने ठीक ठाक यहाँ पर कैश फ्लो निकाला, तो दैट इज ए पॉजिटिव सेंस में गुड है, यहाँ पर भी पॉजिटिव सेंस में गुड है, बट यहाँ पर इस साल जो है नेगेटिव सेंस में नेगेटिव है। सो अगेन देखने को मिल रहा है कि अभी जो हालत है वो खराब है, राइट। नेक्स्ट अब बाकी कुछ जो फाइनल व्यू कंपनी के बारे में बन रहा है, वो मेरा पर्सनली लेवल की ओर में देखा जाए तो इस कंपनी जो है मुझे थोथली लग रही है, कंपनी मुझे थोथली लग रही है। ये एज ए सिर्फ नेम से एक पर्पज है, पैसे उठाने के लिए फाइनल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का नाम लेके एक फाइनल पुश दे करके एक पैसे उठाने का ट्राई करती हुई मुझे कंपनी दिख रही है, वो भी अच्छी खासी वैल्यू लगा करके। सो आई एम नॉट दैट गेटिंग कॉन्फिडेंट ऑन द कंपनी ऑन द लॉन्गर रन एंड द शॉर्टर रन। लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आपको यहाँ पर मोर देन 50-60% का अगर जीएमपी दिख जाता है, तो आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से थोड़ा सा सिक्योर रह के चल सकते हैं। बाकी होल्ड करना मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है। बाकी कंपनी छोटी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है, सो एक वो क्या बोलते हैं पंप एंड डंप वाली जो स्कीम है आने वाले फ्यूचर के अंदर में इस कंपनी के स्टॉक्स में चलाई जा सकती है। सो उससे भी थोड़ा सा बच के रहने की उम्मीदें
आपसे रहेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आपको बड़ी डिसीजन बनाए अपना पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी अपने फाइनेंशियल वजह से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाए। फाइनली सी यू टुमारो।